स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। और एसएससी जीडी परीक्षा 2019 की 15 फरवरी की प्रथम पाली की परीक्षा हो चुकी है और आज पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर और सभी प्रश्नों का पीडीएफ जो है आप लोगों का अवेलेबल कराया जाएगा और सभी प्रश्नों का जो उत्तर है 100% सही दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अब बता देते हैं फ्रेंड्स, आज का जो पेपर का लेवल था ज़्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट के बीच में था। ठीक है, और फ्रेंड्स जो स्कोरिंग गया है, स्कोरिंग आपका 65 गया है। ठीक है, 65 प्लस जितने में लड़के थे कैंडिडेट बता रहे कि 65 जो है मैक्सिमम कैंडिडेट बता रहे थे। और आज जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे भेजे इन सभी क्वेश्चन का आप लोग का एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लासेस को, आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एके इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, देखो पहले शिफ्ट का जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। तो पहले मैं हिंदी के जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप सभी के साथ करवा देता हूं। देखो पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है पूछा जा रहा था, तो चंद्रमा का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मयंक, शिशु और हिमांशु। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देख लेना पर्यायवाची शब्द को आप लोग जरूर, आपके अगले शिफ्ट में फिर पर्यायवाची शब्द से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आदर का विलोम शब्द, तो आदर का जो विलोम शब्द होता है आपका अनादर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था अनावरण का विलोम शब्द पूछा जा रहा था, अनावरण का विलोम क्या होता है? अनावरण होता है। तो आपका जो विलोम शब्द से भी 2-3 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था अभिलंब का शुद्ध शब्द क्या होता है? तो अभिलंब का जो शुद्ध शब्द होता है अविलंब होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो शुद्ध शब्द के लिए 1-2 क्वेश्चन था वो भी पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध वाक्य करना था, वाक्य को जो पूरा सेंटेंस को उसे शुद्ध करना था। जैसे मैंने देवी का दर्शन कर लिया, तो इस वाक्य में इसको शुद्ध करना था। तो इसका जो शुद्ध होगा, जैसे कि मान लेते हैं दर्शन की बात करते हैं, दर्शन हमारा बहुवचन शब्द होता है, तो मैंने देवी का दर्शन कर लिया, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी के लिए कि साहित्य और समाज में घोर संबंध है। अब देखो साहित्य और समाज में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, घोर संबंध नहीं होता है, घोर पापी होते हैं। ठीक है, जैसे कभी घोर पापी है, घोर अत्याचारी है, लेकिन संबंध के बीच में आप घनिष्ठ शब्द को यूज कर सकते हो, जो कि ऑप्शन बेस से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये सही और सटीक बैठता भी है। अब देखो कुछ प्रश्न आपके मुहावरे से पूछे गए थे, जैसे टस से मस नहीं होना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, मैं अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाता हूं, आप सभी को सुबह में करंट अफेयर क्लासेस और शाम को टॉप 25 जीके जीएस की क्वेश्चन कराता हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाली है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो आगे का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कड़वी बात पीना, जो कि एक मुहावरा था हिंदी का। कड़वी बात पीना का क्या होता है? अपमान सहना। जी हाँ दोस्तों, उसको क्या होता है? अपमान सहना होता है। और एक प्रश्न पूछा गया था उसी जैसे उसे भारी प्यास लगी थी, इस वाक्य को क्या करना था? शुद्ध करना था। तो प्यास हमें भारी नहीं लगती, हमें प्यास जो है बहुत प्यास लगती है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब देखो एक मुहावरा पूछा गया था कि अपना हाथ जगन्नाथ होना, तो ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने काम पर विश्वास होना। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या होता है? अपने काम पर विश्वास होना। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा था। तो सोच में पड़ जाना या सोच में पड़े होना या सोच से पड़े होना, मतलब समझो कि मैंने उसके बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन ऐसा सोचा था लेकिन वैसा निकल गया। इस तरह से इसको ऑप्शन बेस पे आप इसको बहुत ही आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक और मुहावरा प्रश्न पूछा गया था हाथ कंगन का तो आरसी क्या, इस मुहावरे का मतलब समझाना था। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब देखो फर्स्ट शिफ्ट का आपको जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बता दूं, 2018 का कॉमनवेल्थ कहां हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां हुआ था? आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया था उड़ीसा के गवर्नर कौन है? देखो मैंने हर एक शिफ्ट के लिए आपको सभी को बताया है कि जो गवर्नर है और मुख्यमंत्री और राज्य राजधानी उसे जरूर देख लीजिएगा। 1 नंबर आपको हर एक शिफ्ट में यहां से बन रहा है। अब उड़ीसा गवर्नर आपके कौन है? तो गणेशी लाल। आप लोग नीचे कमेंट में बताना कि उड़ीसा का जो है मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है,
अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो 1932 ईस्वी में खेला गया था और उस समय जो भारत के कप्तान थे वो कौन थे? सीके नायडू थे। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्राजील में जो रियो डी जेनेरियो है कि समिट का नाम बताना था। एक इसी तरह कोई समिट हुआ था 1992 ईस्वी में, तो उस समिट का नाम बताना था आपको। तो ऑप्शन में क्या था पता नहीं, लेकिन उस समय जो समिट हुआ था 1992 ईस्वी में, एजेंडा 21 या उसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो एक दिवस के नाम से क्वेश्चन पूछा था कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पे, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी का कि सिंगही जो त्यौहार होता है कहाँ की त्यौहार है? तो सिंगही जो त्यौहार है फ्रेंड्स आपके मणिपुर के त्यौहार है और मणिपुर की राजधानी कहाँ होती है? तो इम्फाल। आप लोग नीचे इस कमेंट सेक्शन में मणिपुर के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम जरूर बताना, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था, डीपीएसपी कहाँ की संविधान से लिया गया है? डीपीएसपी कहने का मतलब है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंड्स ये आयरलैंड से लिया गया। और कौन से भाग में आते हैं? तो ये 4 भाग में आते हैं और अनुच्छेद इसका 36 से 51 के बीच में जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के अंदर जो है डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आती है। एक प्रश्न पूछा गया था आप सभी के, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि दक्षिण भारत की जो गंगा है उसे किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसे जो है गोदावरी के नाम से जाना जाता है, जिसका गोदावरी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था कि चरक के अनुसार मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो चरक ने जो जय संहिता लिखा था उसमें उन्होंने बताया था कि मानव शरीर की हड्डियां कुल है वो 306 हड्डियां हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके पूछे गए थे। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद 352 के बीच में आता है। अगर 356 के बारे में बता दे प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, उसके बाद 360 के बारे में बता दे वित्तीय आपात, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले शिफ्ट में आपको ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें मानवाधिकार दिवस जो है आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन का पाचन किस अम्ल से होता है? तो भोजन का जो पाचन है फ्रेंड्स आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जो होता है उससे होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आप सभी का कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें से इसे मैं लेकर रहूंगा, किस कथन को किसने कहा था? तो इसे जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तंजौर का मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम हमारे पास नहीं आया है, लेकिन उस मंदिर का निर्माण जो है राजा प्रथम ने इसकी करवाया था, ठीक है। अब देखो नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन जो बांध है आपकी कृष्णा नदी पे है, ठीक है। तो इन सभी ऐसे प्रश्नों को जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? यानी कि खिलाड़ियों के बारे में आप जानकारी लीजिए और वो जानकारी होनी चाहिए कि किस खेल से वो खिलाड़ी संबंधित है, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना आपके किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था, बिकमिंग जो एक पुस्तक है, बिकमिंग एक पुस्तक है, उस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये इसे मिशेल ओबामा ने लिखा है और मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा की वाइफ है। और बता दें फ्रेंड्स बराक ओबामा आपके तकरीबन 8 साल तक यूएसए के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तब क्वेश्चन तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, अस्थायी पूछा जा रहा है या प्रथम पूछा जा रहा है या अस्थायी रूप से पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं अस्थायी रूप से आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को बनाया गया था 1946 ईस्वी को। उसके बाद 2 दिन बाद अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा नीति किसने दी? तो हड़प नीति जो है आपके लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ठीक है। देखो दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। अब देखो ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए थे, मैथ्स में एवरेज के दिए थे, कुछ दे दिए थे कंजुगेटिव नंबर और उसके बारे में उसका एवरेज
एवरेज निकालना था। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल है क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ये नहीं है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों के लिए कि 23, 29, 33, 31, 34 है, इसकी एवरेज निकाली थी। तो जितने नंबर होते उसे डिविजिबल कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन था। एक एसआई का क्वेश्चन पूछा गया था, आपका यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, ठीक है। सिंपली आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, जिसका 12.5 इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, ठीक है, 112.5। अब देखो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया था, ज्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? तो सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे तो 24 दिन में ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम से भी पूछा गया था। एलसीएम 90 था, एचसीएफ जो 6 था, फर्स्ट नंबर जो था 18 था और सेकंड नंबर आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। अब देखो अब यहीं पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड टर्म बता दिया। तो एलसीएम मेरा 90 है और एचसीएफ मेरा 6 है, फर्स्ट टर्म 18 और सेकंड टर्म निकालना है। तो यहां से सेकंड टर्म को आसानी से निकाल सकेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो 30 हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था कि 7 क्रमागत संख्या का सम संख्या का औसत 28 है, तो पहला नंबर क्या होगा, ठीक है। यहां 7 क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, जो बीच में होगा वो हमारा किसी भी नंबर का औसत होता है जो बीच में होता है। यानी 28 मेरा बीच में है और इधर को देख लेंगे तो अब कहीं से भी इसका बड़ा नंबर छोटा नंबर किसी भी डिजिट को यहां निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ग का परिमाप दिया था 44 से, भुजा उसका शायद निकालना था, ठीक है। भुजा या एरिया और परिमाप का उसका रेशियो निकालना था। अब क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं है कि आप लोगों को मैं बता सकूं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको आया था। एक रेशियो का क्वेश्चन था कि ए बी इस टू दिया था 3:4 और बी इस टू सी दिया था आपको 5:6। हमारे निकालना था ए इंटू सी इस टू ए इस टू बी और या तो ए इस टू बी इस टू सी निकालना था। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आया था, इसी के लिए मैंने आप सभी के साथ सॉल्यूशन इसका नहीं दिया है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था एसपी और सीपी का रेशियो दिया हुआ था 4:5, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना था। तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स यहाँ एसपी आपका कम है और सीपी ज्यादा है, तो यहाँ आपको लॉस परसेंटेज होगा और लॉस निकाल देंगे फॉर्मूला पे लगा करके, तो यहाँ 20% जो है आपका लॉस हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि आयत दिया था, उसका आयत का एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके परिमाप दिया था, ठीक है। तो उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना था, लेकिन हमको पता है लेंथ और ब्रेथ को अगर यहां से परिमाप को निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेथ का जो हमारा सम आता है वो कितना आता है? 31 आता है। तो कुछ इस तरह से अब ऑप्शन में क्या दिया होता है? 4 ही ऑप्शन होता है, तो चारों ऑप्शन को बेस पे लगा करके देख लेंगे कि जोड़ के 31 किसका आता है और इस हिसाब से उसका आंसर हम दे देंगे। अब देखो रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आता है फर्स्ट शिफ्ट का, नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि नंबर सीरीज था 16, 20, 36, 72। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो 136 होगा। कुछ इस तरह का इसका यहां पर इसका था, ठीक है। पहले 4 फिर 16 फिर 36 फिर 64, यानी कि सभी क्या हो रहा है? स्क्वायर पे जा रहा है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 72 और 64 136 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 प्रश्न पूछे गए थे, वेन डायग्राम से 1 प्रश्न पूछे गए थे, उसके बाद एक इस तरह का नंबर पूछे गए थे, ठीक है, कि 32 है तो 256 है, तो 16 का क्या होगा? 32 क्या है? 16 आधा है, तो 256 का आधा क्या हो जाएगा? 128। 128 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था इसका कि अध्याय जो है पुस्तक से संबंधित है, चाप किससे संबंधित होगा? तो वो आपके वृत्त से संबंधित होगा, ठीक है। और एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि 9 3 30 होता है, 7 4 31 होता है, तो 9 किसको करेंगे? तो 66 हो जाएगा। देखो तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए 9 3 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30, 7 को 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31, तो किसको जोड़ेंगे? तो 9 7 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66, यानी कि 7 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो दोस्तों मेरे पास जितने भी प्रश्न आए थे तकरीबन आपको 56 क्वेश्चन मैंने करवाया है यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगले आगामी जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे 15 फरवरी 16 फरवरी के, तो आपको इससे मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है इसको पीडीएफ को, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही, वहां से जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।